जय हिंद। तो चलिए आज देखेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है। इसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो संभावित एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को देखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए जितने सारे क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला नंबर। ये जो क्वेश्चन है बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता का इकाई को क्या कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे। आप लोग को मात्र 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा ऑप्शन चुनने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है गुणसूत्र, दूसरा है डीएनए, तीसरा है जीन और चौथा है केंद्रक। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं। तो कौन ले जाता है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो कौन सा होता है? तो होता है साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 और 4D क्या है। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये है एक खरपतवार नाशी। ये जितने सारे क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं 5 नंबर कह रहा है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है। तो कौन है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम ट्राइफोलाई। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग बताएंगे कितनी होती है। तो होती है 23 जोड़ी, यानी कुल बोलेंगे तो 46 को होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो आप लोग बताएंगे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो है कौन है? कोशिका। कोशिका। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो किस में नाभिक नहीं होता है? होता है लाल रक्त कोशिका में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटा जीव है कौन सा है जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है विषाणु, बी है जीवाणु और सी है माइक्रोप्लाज्मा और डी है बैक्टीरियोफेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो किनकी अधिक महत्वपूर्ण है? तो है अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो पावर हाउस है ये किसको बोलते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो किस प्रकार भिन्न होती है? होती है कोशिका भित्ति।
12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनी होती है, हम लोग बताएंगे, प्रोटीन एवं लिपिड का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो क्या है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो वो बना है जल से, है ना। जल शरीर में कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो है क्रोमैटिन धागों का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समूहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जाइलम ऊतक द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर तथा रेलवे और अन्य एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समूहनी पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है। तो पहुंचता है जाइलम के द्वारा। अब आप लोग बताएंगे कि भोजन किसके द्वारा पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी है आहार वाहन के लिए, यानी भोजन के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रक्त क्या है। तो लोग बताएंगे कि जो ब्लड है वो क्या है। तो है एक संयोजी ऊतक। क्या है, एक संयोजी ऊतक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह का खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो किया था, आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है, ऊतक का। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है कान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है, आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। आप लोग बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो होता है फेफड़ा के द्वारा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो होता है 90%। कितना होता है, 90%। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो करता है, सारे शरीर में क्या करता है, पूरे अंग में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। तो कहाँ पे बनती है, तो बनती है अस्थिमज्जा में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है, तो करते हैं रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, तो कितना होता है? तो ये होता है 120/80। तो स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन होता है? एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचालित होता है? तो किस रूप में संचालित होता है? तो होता है सेल्यूलोज के रूप में।